गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं नीतीश कुमार आज आपको अल्कोहल का एक बेस्ट रिएक्शन पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब होती है रिमूवल ऑफ द वाटर और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होकर जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है अल्कीन। यानी हम लोग अल्कोहल से अनसेचुरेशन अल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक, अगर हम इसको एक फॉर्मेट बनाकर दिखाएं तो मान लो कुछ ऐसा अल्कोहल है और ये बीटा हाइड्रोजन इसे मान लेते हैं, ये अल्कोहल। ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अप्रोच होता है अल्फा और ये क्या है बीटा, और ये हमारा एसिडिक मीडियम में यानी एसिडिक कैटेलाइज्ड है, एसिड कैटेलाइज्ड के प्रेजेंस में OH और H रिमूव होकर ये प्रोडक्ट हमारा देता है अल्कीन और वाटर ऐसे निकलेगा। अब मीडियम तो हमारा H आयन है ही। तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर क्या हो गया रिलीज हो गया। तो ये रिएक्शन जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए कि ये इसमें अल्कीन भी है वाटर भी है और जो ये मीडियम जो है हमारा पूरे सॉल्यूशन में H आयन भरा हुआ है। ठीक है ना। तो अल्कीन चैप्टर में हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि अल्कीन का रिएक्शन वाटर के साथ हम एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो अल्कोहल बनता है। तो सिचुएशन वैसा ही है, तो ये भी रिवर्स रिएक्शन होकर ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। इस रिएक्शन को यानी राइट टू लेफ्ट वाले की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें वाटर ऐड होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे हाइड्रेशन। तो जिसमें वाटर ऐड होता है उसको हाइड्रेशन और जिससे वाटर रिलीज होता है वो हम उसको क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो लेफ्ट टू राइट वाला हमारा डिहाइड्रेशन है और राइट टू लेफ्ट वाला क्या है हाइड्रेशन है। ठीक, और इनके बीचों में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहता है। अगर हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट अल्कीन है यानी हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन राइट साइड में शिफ्ट हो तो इसके लिए हमको कुछ ली-चैटलियर प्रिंसिपल का हेल्प लेना होगा। तो यहाँ पर देखो कि बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो वाटर के साथ है हमारा कंबाइन हो रहा है। तो अगर हम वाटर को रिमूव कर दें, जैसे ये बने वैसे हम वाटर को रिमूव अगर कर दें तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा किधर राइट साइड में। तो हमारा अल्कीन क्या होगा मेजर प्रोडक्ट होगा। यानी अगर हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट अगर अल्कीन है, ठीक है ना, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा वाटर को जैसे ये बने जल्दी जल्दी निकाल देंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन कम हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा बढ़ जाएगा यानी इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा राइट में। ठीक है ना। तो इस तरह से हम अल्कीन मेजर प्रोडक्ट कर सकते हैं या डिहाइड्रेशन रिएक्शन को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। जब भी हम लोग इसकी मैकेनिज्म भी लिखेंगे तो हमेशा सब में इक्विलिब्रियम साइन हमारा रहेगा ही। ठीक है ना। तो पहले इसको आप नोट करो नोट। ओके, अब इसके कुछ मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म का मैकेनिज्म का सपोज करो कि ये हमारा अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इसको एसिडिक मीडियम में हम यूज करते हैं। एसिडिक मीडियम में सपोज करो कि हम H2SO4 ले लिए, ठीक है ना। तो H2SO4 लेते हैं तो उसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है।
एसिड ये है तो H आयन जल्दी से रिलीज करेगा और ये हमारा बेस की तरह काम करेगा और ये इसका प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक, और इस तरह से इनके बीच में इक्विलिब्रियम तो रहेगा ही, ये हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेंगे। पहला ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमारा बन गया। ठीक है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये अल्कोहल खुद में एक प्रोटिक पोलर इन्वायरमेंट देता है। तो अगर ये 2 डिग्री है या 3 डिग्री है तो ये वाटर हमारा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। यानी वाटर रिलीज होकर ये हमारा कार्बोकटायन बनेगा। ये क्या बनेगा, कार्बोकटायन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में हमको क्या है, तो एक इसका एक कंजुगेट बचा होगा, यानी H2SO4 का ये जो पार्ट जो है वो SO3H ऐसा। ठीक है ना, इसकी साइज बड़ी है तो ये कहलाता है नॉन न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये नॉन न्यूक्लियोफाइल एनायन है। तो ये बेस्ट में क्या होता है, बेस का काम करता है। ठीक है, साथ साथ इसमें एक्वस मीडियम है, वाटर भी है, तो वाटर भी बेस का काम करेगा। तो HSO4 माइनस या वाटर दोनों क्या है, बेस है। अब बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन का जो प्रोटॉन होगा इसको हम कुछ ऐसा दिखा देते हैं, OSO3H ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा और ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ क्या बना देगा, अल्कीन बना देगा, CH2CH3। और हमेशा ये याद रखना है कि इनके बीच में इक्विलिब्रियम हमारा रहेगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट अल्कीन ऐसे हो गया, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ये अल्कीन प्रोडक्ट हमारा बन गया। ठीक है ना, तो नोट इट, इसको पहले आप नोट करो। ओके, नोट करो। चलो इसको मिटाते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये जो है इसमें कार्बोकटायन बना, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बना और साथ साथ देख रहे हैं कि इसमें क्या हुआ है, इलिमिनेशन। तो कार्बोकटायन और इलिमिनेशन है तो उस रिएक्शन मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, E1। तो इसमें ये E1 फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हमारा E1 इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है ना, कार्बोकटायन किसके करस्पॉन्डिंग स्टेबल होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बेंजाइल और एलाइल, इनके रिस्पेक्ट में ये E1 रिएक्शन देगा। ठीक है ना, जैसे एक एग्जांपल देखो, CH3 कहीं ऐसा लिखा है, CHOH और ये CH3, ये 2 डिग्री है। ठीक है ना, अगर हम इसको डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमको एसिडिक मीडियम चाहिए। वो एसिडिक मीडियम जो होगा या तो H2SO4 लेते हैं या H3PO4 लेते हैं। ठीक है ना, और साथ साथ इसमें थोड़ा हीट भी करना पड़ता है। तो ये H2SO4 H आयन आकर इसको प्रोटोनेट कर देगा। प्रोटोनेट करते ही ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कार्बोकटायन आ जाएगा। कार्बोकटायन आएगा तो 2 डिग्री होगा, 1-2 डिग्री इसमें शिफ्ट करेगा। शिफ्ट करने के बाद ये बनेगा और फिर इसके बीटा पर जाकर हाइड्रोजन पर बेस अट्रैक्ट करेगा। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रोडक्ट बनेगी कुछ ऐसे। पहले इसको 1 बाय 1 काम करते हैं कि इसको प्रोटोनेट कर दो पहले। तो प्रोटोनेट होगा तो पूरा पहले लिखने दो, CHOH2 ये प्लस और ये CH3, ये वाटर हमारा निकलेगा। याद रखना है कि हमेशा इक्विलिब्रियम का साइन होना जरूरी है। और इस तरह से ये 2 डिग्री कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हमारा होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर 1-2 हमारा मिथाइल क्या होगा, शिफ्ट करेगा।
तो 1 टू मिथाइल शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, CH3, ये CH3, ये पॉजिटिव CH3 और ये CH3, ठीक है। ये कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो गया, ये स्टेबल कार्बोकटायन। अब हमारे पास बेस कौन है, तो अगर हम H2SO4 यूज किए हैं तो हमारे पास बेस जो होगा वो क्या होगा, OSO3H, ठीक है ना। ये नॉन न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इनकी साइज क्या है, बड़ी है। या अगर H3PO4 यूज करेंगे तो H3PO4 से एक हाइड्रोजन अगर निकाल देते हैं तो H2PO4 माइनस, ये हमारा बेस कहलाएगा। इन दोनों में से किसी को यूज करेंगे तो ये बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर भी बीटा है, यहाँ पर भी बीटा है, तो मोर स्टेबल अल्कीन इनके रिस्पेक्ट में बनेगा। तो इस तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि अल्कीन जो होगा वो हमारा ऐसा बनेगा, अल्कीन। ओके, तो नोट इट। एक और रिएक्शन को देखते हैं, ये OH है और यहाँ पर CH3 लगा दो, इसकी डिहाइड्रेशन कराते हैं। पहले देखो ये कितना डिग्री का अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक। इसको डिहाइड्रेशन कराने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट या तो H2SO4 या H3PO4, ये स्टैंडर्ड हमारे होते हैं और इनको हीट करना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो ये OH निकल जाएगा तो 3 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा, तो इनके रिस्पेक्ट में ये बीटा हाइड्रोजन और ये बीटा हाइड्रोजन, तो इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 दिस, और दूसरा जो होगा वो हमारा ऐसा होगा, ठीक। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होते हैं क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड है और ये हमारा माइनर होंगे, यानी ये 84% के आसपास बनते हैं और ये 16% बनते हैं, ठीक। तो ये रिएक्शन हमारा रेजियो सेलेक्टिव कहलाएगा, रेजियो सेलेक्टिव। रेजियो सेलेक्टिव का मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो होगा एक माइनर और एक मेजर, यानी रेजियो सेलेक्टिव का मतलब इतना समझो कि प्रोडक्ट जो होंगे एक मेजर बने और दूसरा माइनर, तो उस रिएक्शन को रेजियो सेलेक्टिव बोलते हैं। ओके, पहले नोट करो इसको हम रिएक्शन कोऑर्डिनेशन डायग्राम के द्वारा भी दिखा सकते हैं। रिएक्शन कोऑर्डिनेशन डायग्राम, इसमें क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एनर्जी और टाइम के बेस्ड में। टाइम को हम लोग रिएक्शन प्रोग्रेस लिख देते हैं, टाइम और रिएक्शन प्रोग्रेस। पहले हम लोग दिखाएंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल को। अगर प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमारे पास, सपोज करो कि एक अल्कोहल हमारे पास ऐसा है, CH3 OH CH2 CH3 ऐसा। अगर ये प्रोटोनेटेड है तो ये प्लस हो जाए, OH2 ये पॉजिटिव हो गया, तो इसकी एनर्जी जो है प्रोटोनेटेड का बढ़ जाता है। मान लो हम इसकी एनर्जी को यहाँ से दिखाना शुरू करें और ये ऐसा करके आता है, यहाँ पर जो बनेगा वो हमारा कार्बोकटायन बनेगा, क्योंकि कार्बोकटायन मोर स्टेबल होते हैं, इसीलिए इसकी एनर्जी को हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर वाटर, ये हमारा, इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट 1 बोल देते हैं, ठीक। और ये कार्बोकटायन मोर स्टेबल है। फिर से जब इस पर न्यूक्लियोफाइल इसके बीटा हाइड्रोजन पर हीट करेगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक मोर सब्स्टिट्यूटेड जो होंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, सॉरी कम होगी, और लेस सब्स्टिट्यूटेड को क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी इसके रिस्पेक्ट में अगर हम ऐसे करें
तो 1 अल्कीन जो होंगे वो ऊपर रहेगा और 2 अल्कीन जो होगा वो हमारा ऐसे होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर, ये हमारा स्टेबल है और इसके रिस्पेक्ट में ये लेस स्टेबल रहेगा। तो राइट द कोऑर्डिनेशन डायग्राम, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट 1 और ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट 2 दिखाएंगे, ठीक। इसकी जो एनर्जी जो होगी उससे ज़्यादा एनर्जी क्या होगा, लेवल ये कम रहेंगे, ये हमेशा नीचे रहेंगे। तो ये पहले इसकी कोऑर्डिनेशन डायग्राम लिखो, ओके। तो हम लोगों ने देखा कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से अल्कीन बनता है और इसके बीच में इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकैटायन। पहले भी लेक्चर में हमने बता दिया कि जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बने तो उसमें या तो न्यूक्लियोफाइल हीट करेगा या तो उस पर बेस हीट करेंगे, लेकिन हीट करने के पहले कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज करता है, या तो 1-2 शिफ्टिंग के कारण अपनी डिग्री बढ़ाएगा या नेबर में अगर कोई रिंग है तो वो अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स बात किए हैं, ठीक है ना। फिर भी एक बार हम लोग इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलो, जैसे सपोज करो कि या यूँ कहें कि इसकी जो रिएक्शन E1 जो है वो हमारा कार्बोकैटायन बनेगा, या इसको अभी छोड़ते हैं, रुको। तो बातें करते हैं E1 के करस्पॉन्डिंग, ठीक। अब देखो इसमें 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल काम करेगा। 1 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो हमारा E1 से न जाकर किससे जाएगा, E2 से जाएगा। जैसे अगर हमारे पास इस तरह का कोई अल्कोहल है, ठीक, तो इसको हम H2SO4 से यूज करेंगे, HOSO3H ऐसे लिखते हैं H2SO4 को। ये हमारा इनके साथ प्रोटोनेट होगा तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, CH2OH2। ये अब ये वीक बॉन्ड हो गया, ठीक। अब ये बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया, बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया। उसके बाद OSO3H ये बेस का काम करेगा और ये बीटा प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये क्या बना देगा, H2SO4। ये फिर से बन गए, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेगा और वाटर को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और ये इस तरह से हमारा अल्कीन बन गया, ठीक। तो ये हमारा E2 रिएक्शन का है। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल भी अल्कीन ही बनाएगा, लेकिन उसकी मैकेनिज्म हम E2 से देंगे, ओके, नोट इट, ओके। कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। राइट द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। ये OH है, इसमें H2SO4 यूज करते हैं और हीट करते हैं। H2SO4 हीट करते हैं। H3PO4 ये हीट करते हैं, ओके, सॉल्व इट।
तो देखो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो इनके करस्पॉन्डिंग अगर मिलेगा तो ये रिजोनेंस नहीं करेगा, लेकिन इनके रिस्पेक्ट में मिलेगा तो यहाँ से यहाँ तक ले डिलोकलाइज्ड हो जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा। अब माइनर हमारा ऐसे मिलेंगे, ये माइनर। ये मेजर होने के पीछे क्या कारण है? ये रिजोनेंस। ठीक, ये हमारा एक्सपेंशन होगा और ये इस तरह से ये 4 और 1 5 यूनिट का ये हमारा साइक्लो ग्रुप बनेगा और एक CH3 लगेगा और इससे रिलेटेड हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम ये बनाएंगे। आपको करना क्या है कि इसको प्रोटोनेट कर देना है, ये निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ब्रेक होकर ये यहाँ पर आएगा, ये 2 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा, 1 हाइड्रोजन एक्सपेंड करके CH3 लगेगा और नेबर में आकर ये ऐसा बनेगा। ठीक है ना? तो ये प्रोडक्ट ऐसा होगा। इसका भी वही कहानी, ये H2 प्रोटोनेटेड होगा, ये रिलीज होगा, 2 डिग्री होगा, ये यहाँ पर आएगा मिथाइल और इनके बीच में ये हमारा डबल बॉन्ड लग जाएगा। यानी यूँ कहें ये CH3, ये CH3 और ये हमारा CH3 और ये CH3, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। नोट इट, इसको लिखो। यहाँ देखो ये के क्वेश्चन है, इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 यानी ब्यूटाइल अल्कोहल, यानी ब्यूट 1 ऑल, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। और यहाँ पर H2SO4 लिख दें और ये हीट कर दें। ठीक, तो इसकी फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी? तो सोचने की बात ये है कि ये H2SO4 ये प्रोटोनेटेड होगा और ये हमारा E2 रिएक्शन की तरह ये बनेगा, ये वाटर निकल जाएगा और ये 1 अल्कीन बनेगा। यानी इसकी जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो होगी वो हमारा ऐसा बनेगा, 1 अल्कीन। और ये कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू बनेगा? E2। तो ये तो प्रोडक्ट हमारा बन गया। एक चीज़ और यहाँ सिखाना चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है अल्कीन है और इसकी मीडियम जो है वो हमारा एसिडिक है, साथ साथ इसमें बेस भी अवेलेबल है। ठीक है ना? तो ये क्या होगा कि अल्कीन तो बनेगा लेकिन मीडियम एसिडिक होने के कारण फिर से ये प्रोटोनेट हो जाएगा। यानी जिस तरह से अल्कीन में हम लोग सीखे हैं कि ये प्रोटोनेट होकर मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार ये जहाँ पर हाइड्रोजन की नंबर ज़्यादा होगी वहाँ पर ये प्रोटॉन अटैच हो जाएंगे और ये 2 डिग्री कार्बोकटायन फिर से बन जाएगा। ठीक है ना? मीडियम में बेस है ही, बेस अगर ये लिए हैं तो OSO3H ये नॉन न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारा इसको रिप्लेस कर देगा और इस तरह से ये हमारे पास ये ऐसा आ जाएंगे। ठीक है ना? ये 2 ब्यूटीन बनेगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और इसमें भी E एंड Z होगा, यानी सीज एंड ट्रांस होगा और इसमें ट्रांस जो होगा वो हमारा मेजर होगा। ठीक है ना? तो जब भी इस तरह के अगर कोई रिएक्शन मिले तो आप प्रोडक्ट ऐसे बनाएंगे। ठीक है ना? ओके, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। इसे देखो, कुछ इस तरह के हमारे पास अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, कितना डिग्री का है? 2 डिग्री का। ठीक है ना? अगर हम इसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, ठीक, तो ये क्या बनेगा? तो पहले इसकी मैकेनिज्म पर ध्यान देना है। ये प्रोटोनेट पहले होना ही होना है। प्रोटोनेट होकर ये मान लो प्रोटोनेट होकर ये बना, ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाटर निकल गया। वाटर निकलते ही ये क्या बनेगा? हमारा कुछ ऐसा CH पॉजिटिव चार्ज, दिस और H। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा 1 2 शिफ्ट करके तो ये हमारा क्या बनेगा? 3 डिग्री बनेगा। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पर गया तो ये हमारा 2 डिग्री नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा? एलाइल कार्बोकटायन बनेगा।
तो डिसीजन आपको करना है 3 डिग्री मोर स्टेबल है कि एलाइल कार्बोकटायन, तो कहेंगे एलाइल में। तो क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे और ये शिफ्ट कर कर हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, ये सेकेंडरी एलाइल कार्बोकटायन हमारा बना। ठीक, और इसके बाद बेस का हीट होगा। बेस में अगर OSO3H है हमारा, तो ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ तक अनसैचुरेशन लाएगा, यानी इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं CH2, ये CH डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक, हमेशा याद रखना है कि जब भी अल्कीन मेजर प्रोडक्ट देखा तो वो देखना कि वो E एंड Z फॉर्म करेगा कि नहीं। तो यहाँ पर भी ये EZ करेगा, तो इसमें भी मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा Z आइसोमर्स होगा, ये मेजर होंगे। ठीक है ना, ओके। चलो कुछ एक और क्वेश्चन बनाना है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, इसे देखो, बेंजाइल स्ट्रक्चर का CH2, ये OH, CH3, ये H। ठीक है ना, इसको हम क्या करते हैं H3PO4 के साथ रखते हैं। और मैं देखा हो कि इसको विदाउट हीटिंग नॉर्मल टेम्परेचर पर ही, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर ही ये डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि इसमें हमारा मोर कंजुगेशन होगा, मोर कंजुगेशन। क्यों? क्योंकि देख लो, ये तो इसके साथ मिलके ही प्रोटोनेटेड करेंगे, पहला काम यही। ये हमारा वाटर निकल गया, तो ये क्या बनेगा, कार्बोकटायन। उसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये CH यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये CH3 और H। ये अगर H यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो टर्शियरी कार्बोकटायन, ये अगर H है यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो 2 डिग्री बेंजाइल, और 2 डिग्री बेंजाइल जो है मोर स्टेबल जाइन 3 डिग्री कार्बोकटायन। ठीक है ना, तो ये हमारा शिफ्टिंग होगा। शिफ्टिंग होकर क्या बनेगा, ये पार्ट तो रहेगा ही CH पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, और ये यहाँ पर आकर CH2, CH3, ये H, ये सेकेंडरी बेंजाइल हुआ। फिर से यह बेस इसको हटाएगा और अल्कीन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, तो बेस इसको रिप्लेस करेगा और फाइनल प्रोडक्ट हम यहाँ पर ही लिख देते हैं, ये मेजर प्रोडक्ट हमारा होगा। और इस भी हमारा EZ करेगा, तो Z फॉर्म जो होगा वो हमारा मेजर होगा। ठीक है, इसको नोट करो, चलो नोट करो, ओके। तो ये जो भी रिएक्शन था वो हमारा बिना हाई टेम्परेचर किए ही रिएक्शन हो गया था, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट जो है वो मोर कंजुगेटेड है, और जहाँ मोर कंजुगेटेड है तो वो प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा, और मोर स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो इजी वे में हमारा डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। उसके लिए हमको हीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पर कंजुगेशन बढ़ते जाए वहाँ पर टेम्परेचर कम भी हो तो रिएक्शन में आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ ऐसे ही और रिएक्शन देखते हैं। एक आता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन, इसमें भी डिहाइड्रेशन इजी वे में होता है। ठीक है ना, यानी इसमें डिहाइड्रेशन जो होगा वो भी रूम टेम्परेचर पर होगा, रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, जैसे इसको देखो कहीं पर ऐसा लिखा है, ये अगर फंक्शनल ग्रुप इसको मेजर बोलें, ठीक है ना, तो ये अल्फा, एक मिनट, ये CH2 और CHOH,
CH3H ऐसा लिखते हैं। ये अल्फा है और ये हमारा बीटा, तो इसको हम लोग को बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन पढ़ते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, अगर हम इसका डिहाइड्रेशन करें यानी H2SO4 डाल दें और बिना हाई टेम्परेचर किए ही ये डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये OH क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट होगा इससे, ये 2 डिग्री होगा। ये अगर 3 डिग्री अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये हाइड्रोजन यहाँ तक आएगा, इसका अर्थ ये है कि ये अनसेचुरेशन होगा और इसकी कंजुगेशन यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में भी हाइड्रोजन जो होगा वो हमारा ये शिफ्ट करेगा, तो जो बेस आएगा वो इसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं कि वो इसको। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारा ऐसा बनेगा, CH3 और ये H। ठीक है ना, तो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन बना कि नहीं। और देखो यहाँ पर इसकी कंजुगेशन इंक्रीज हो गया कि नहीं। ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी मोर कंजुगेटेड हुआ। अब मोर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी हमारा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर ये देखना है कि मोर डिग्री कार्बोकटायन बने, ठीक है ना, शिफ्ट हो, वो भी ठीक है, लेकिन ये बात भी ध्यान देना है कि मोर स्टेबल कार्बोकटायन हो और साथ साथ हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन भी बने। ठीक है ना, या कंजुगेटेड अल्कीन बने, तो इस तरह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो प्रोडक्ट की अगर स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही रिएक्शन उस साइड में शिफ्ट करेगा। ओके, नोट इट। देखते हैं कुछ और रिएक्शन। सपोज करो कि हमारे पास इस तरह का कोई यूनिट, ऐसा, ठीक, ये एक यूनिट है और यहाँ पर H+ और हीट लिख दिया गया। H+ का मतलब इसको प्रोटोनेटेड करना है और इसका एलिमिनेशन भी करना है। तो राइट द फाइनल प्रोडक्ट, राइट द फाइनल या मेजर प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। देखो इस सिचुएशन में दो चीज़ दिख रहे हैं, एक ये अल्कोहल OH और यहाँ पर ये अल्कीन। ठीक है ना, तो कहे अल्कीन भी H+ पर हीट करता है और OH भी अपना लोन पेयर लेकर H पर हीट करे। तो एक ही क्वेश्चन में या एक ही क्वेश्चन में ये दोनों टर्म इन्वॉल्व हो तो पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? तो प्रायोरिटी जो होगा वो अल्कीन का होता है अल्कोहल से। अल्कोहल और अल्कीन किसी भी स्पेसीज में दोनों एक ही हो तो प्रोटोनेटेड पहले किसको होगा? अल्कीन का, फिर बाद में अल्कोहल का। तो यहाँ पर पहले प्रोटोनेटेड होगा, यानी ये प्रोटोनेशन यहाँ पर अटैच होगा। तो ये अटैच होगा तो कार्बोकटायन हमारा क्या होगा? ये बनेगा। यानी हम इसकी ऐसे प्रोडक्ट लिख देते हैं, ये OH तो जैसा है ऐसा रखेंगे, और प्रोटोनेटेड अगर ये हो गया तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हो गया। ठीक है, और रिंग के बगल में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये हमारा ब्रेक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर ये यहाँ पर आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा? तो कुछ इस तरह से, ये OH, ठीक है, सॉरी, और ये तो 5 एटम का हो गया। तो 5 एटम में ये एटम को जैसा है इसको ऐसे ही लिख दो, और ये यहाँ पर आकर अटैच हो गया। अटैच हो गया तो यहाँ से हम 5 एटम का स्पेसीज ऐसा बना देंगे। ठीक है ना, और इसी के नेबर में ये OH और इसी पर प्लस चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर लोन पेयर है, अपना लोन पेयर ये तुरंत डोनेट कर देगा और इनके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और H पर ये O पर फिर से पॉजिटिव चार्ज और H को रिलीज कर देगा। तो ये ऐसा कुछ
दिखने में लगेगा। ठीक है, और ये रहा। तो ये इसकी हम क्या हुआ, फाइनल प्रोडक्ट हुआ, फाइनल प्रोडक्ट हुआ। ठीक, तो ये रहा कुछ डिहाइड्रेशन की कहानी। ठीक है, पहले इसकी नोट करो। तो अभी हम लोग ने बात कर लिया कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या बनता है, अल्कीन बनता है। तो यहाँ पर एक बार और हम बात करना चाहते हैं। ये अल्कोहल है और ये डिहाइड्रेशन होगा, ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा और यहाँ पर हमको डिहाइड्रेटिंग एजेंट को यूज करेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एसिड कैटलिस्ट में। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कैटलिस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और वो हम लोगों ने बात क्या किया कि H2SO4 होना चाहिए, H3PO4 होना चाहिए, ये दोनों सूटेबल होते हैं। ठीक है ना, या जिंक क्लोराइड होते हैं, एनहाइड्रस, या एलुमिना होता है Al2O3। लेकिन सबसे ज़्यादा H2SO4 और H3PO4 का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो OSO3H जो पार्ट जो बनता है वो हमारा ये नॉन न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, नॉन न्यूक्लियोफाइल एनायन कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि कार्बोकटायन पर जाकर ये डायरेक्ट अटैच नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं देगा। ठीक है ना, या इसका भी H2PO4 ये भी हमारा नॉन न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये दो चीज़ बेस्ट वे में यूज करते हैं। ठीक है ना, अगर यहीं पर कहा जाए कि इसमें हम कंसंट्रेटेड HCl क्यों नहीं यूज करते हैं, ये नॉट यूज्ड, इसका यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस H तो नो डाउट H प्रोटोनेट कर देगा, लेकिन ये Cl माइनस हमारा बचेगा। Cl माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, बेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं, लेकिन ये हमारा वीक बेस होते हैं। तो इसलिए ये हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा। तो जब भी हम लोग एसिड का यूज करेंगे उसमें HCl का यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, एक और एसिड आता है HNO3, इसको नाइट्रिक एसिड पढ़ते हैं, इसका भी यूज नहीं किया जाता है। अब क्वेश्चन है कि HNO3 को क्यों नहीं यूज करते हैं? तो HNO3 के बारे में इतना जानो कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रोटोनेशन के अलावा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अल्कोहल को ये क्या कर देगा, आगे ऑक्सीडाइज अल्डिहाइड में कर देगा या कीटोन में करेगा। सेकेंडरी टर्शियरी है तो ये कीटोन में करेगा और अल्डिहाइड को फिर से कार्बोजेलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसलिए HNO3 का भी यूज नहीं होता है और नहीं HCl का यूज होता है। ये दो यूज होंगे, या कभी कभी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं, ये या Al2O3 का यूज कर सकते हैं। चलो नोट करो इसे। कुछ क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, उसकी मैकेनिज्म आपको लिखना है। राइट द मैकेनिज्म, राइट द मैकेनिज्म। जैसे एक ऐसा अल्कोहल है, इससे ये प्रोडक्ट बना, इसको लिखो।
इसका मेजर प्रोडक्ट लिखना है, मेजर प्रोडक्ट एंड मैकेनिज्म, ये इसको लिखना। ओके, चलो नोट करो। तो ये रहा हमारा कुछ डिहाइड्रेशन का एग्जाम्पल, पहले इसको नोट कर लो। कुछ और रिएक्शन लिखाता हूँ। CH2OH, 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 और ये HN से ये बेंजीन बन गया। CH2OH, CH2 4 ऐसे। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन का प्रोडक्ट लिख दिया है। आपको यही बताना है कि इसकी मैकेनिज्म कैसे हुआ और ये प्रोडक्ट कैसे बना। तो ये रहा हम लोगों का डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो में। ओके, थैंक यू। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके हमने अल्कीन बनाया है, और उसका ये भी देखा कि मीडियम जो था वो एसिडिक था। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर चुका हूँ कि अगर मीडियम अगर एसिडिक होते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हार्मफुल होते हैं। उसके कारण क्या होता है कि उसमें बहुत से क्लीवेज होते हैं, बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और साथ साथ ये भी देखें कि कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनेगा तो उसमें शिफ्टिंग भी पॉसिबल होगा। तो जो डिजायर प्रोडक्ट जो होगी वो हमारा मेजर अमाउंट में नहीं आएगा, यानी इसमें प्रोडक्ट जो होगी वो मिक्सर बनेगा। और ये रियल में प्रोडक्ट तो बनता है, लेकिन ये बेटर मेथड नहीं है अल्कोहल से अल्कीन बनाने का। तो क्या कोई और भी मेथड है क्या कि अल्कोहल से हम लोग अल्कीन बना सकते हैं? तो ऑफ कोर्स है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विथ फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो इसमें ना कोई रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है ना, और न शिफ्टिंग होगा, न बॉन्ड ब्रेकेज होगा, और ये मीडियम भी हमारा एसिडिक नहीं है, और ये इजी वे में हम अल्कोहल से अल्कीन बना सकते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं इन अदर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम द अल्कोहल, ठीक है ना। तो एक इन अदर मेथड पर हम लोग बात करते हैं। इन अदर मेथड, ये अल्कोहल से हमारा अल्कीन बनेगा, ठीक है ना, और ये हमारा रिएजेंट जो होंगे, रिएजेंट POCl3 होगा, यही रिएजेंट है। इसका नाम है फास्फोरस, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। और इससे नो रीअरेंजमेंट, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रीअरेंजमेंट इसलिए नहीं होगा कि इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकटायन नहीं बनेगा, यानी नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, कार्बोकटायन। इसका मतलब ये है कि ये E1 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो किसको करेगा? तो ये E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ठीक है ना। ये E2 मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोडक्ट बनेगा, E1 के थ्रू नहीं बनेगा, ठीक है ना। यानी हम यूँ कह सकते हैं CH2 CHOH CH3, ठीक है। अगर हम इसमें POCl3, इसका प्रोटोनेटेड हटाने के लिए हम यहाँ पर हमेशा pyridine का यूज करेंगे। और ये मैं बता देता हूँ कि ये pyridine जो है इसमें बेस का काम करेगा,
ठीक है ना। और ये 2 टाइम्स 2 बार इस रिएक्शन में पिरिडीन बेस का काम करेगा और इस तरह से ये हमारा मेजर प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा। पहले नोट करो, फिर इसके बाद मैकेनिज्म पर हम लोग बात करते हैं। इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि हमारे पास कुछ ऐसे अल्कोहल है, ये OH को हम ऐसे दिखा देते, ठीक है ना, 2 प्रोपानोल या प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है ना, सेकेंडरी है। और ये PuCl3 से रिएक्शन करेगा। ये इसकी स्ट्रक्चर। फास्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये तीनों क्लोरीन को -I इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। ये क्या होगा, ये अपना लोन पेयर इसको हिट करेगा, ये अपर में जाएंगे, फिर बैक होगा तो एक Cl क्या होगा, निकल जाएगा, यानी यहाँ पर Cl- रिलीज हो जाएगा और ये क्या बनेगा, CH3 और ऑक्सीजन के साथ P के साथ बॉन्ड बन जाएगा और इसके साथ 2 क्लोरीन अटैच हो गए। ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर दे दिया, एक बचा और लोन पेयर देने से पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है ना। अब ये H आयन रिलीज करने लगेगा, अनस्टेबल हो गया, ये रिलीज करे। ये सॉल्यूशन में H आयन फ्री नहीं होने देना है, नहीं तो ये फिर अल्कोहल पर जाकर बैठ जाएगा, कार्बोकैटायन का बनना शुरू करेगा। तो इसमें क्या करते हैं कि पिरिडीन का यूज करेंगे। तो पिरिडीन जो है ये सॉल्वेंट का काम भी करता है, बेस। तो पहला इसको पिरिडीन ऐसे ले लेगा तो ये अपने आप को पिरिडीनियम आयन बना देगा। तो एक मोलेकुल्स का यूज हो गया और ये कैसा प्रोडक्ट बन गया, तो हम इसको इधर लिख देते हैं, OP डबल बॉन्ड OCl, ठीक है ना। अब ध्यान देना है, इस CH3 को ऊपर लिख दो और H को यहाँ पर, ये बॉन्ड वीक हो गया। एक पिरिडीन तो काम किया, दूसरा पिरिडीन का मोलेकुल्स फिर ये बेस का काम करेगा इसमें और ये हाइड्रोजन को अपसेट करेगा, ये आगे बढ़ेगा और ये हमारा निकल जाएगा, सॉरी ये हमारा इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे क्योंकि ये बीटा हाइड्रोजन ये है, ये नहीं है, ये तो अल्फा है। और इस तरह से ये प्रोडक्ट हमारा CH2 CH3 बनेगा, ये अल्कीन। और इस तरह से ये हमारा अल्कीन प्रोडक्ट बना, ठीक है ना। तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट हमारा नहीं होगा। चलो नोट करो, ओके नोट करो जल्दी। ठीक, जैसे इसकी कोई एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH3 CHOH, ठीक है ना। और यूँ कहें कि CH3, इसमें POCl3 और पिरिडीन, और ये रूम टेम्परेचर पर हो जाता है, इसको कोई हीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। और ये प्रोडक्ट हमारा इनके और इनके बीच में ये बनेगा, CH3 CH3, ये डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर सपोज करो कि ये ऐसा होता, CH3 ये CHOH CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं बनेगा, हाइड्रोजन वाले मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा, ये PuCl3 से पिरिडीन के प्रेजेंस में, तो डबल बॉन्ड इन्हीं के पास होगा, CH CH2, ये प्रोडक्ट।
तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल से हम लोग अल्कीन डिहाइड्रेशन करके बना सकते हैं। तो इसके लिए यही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।